गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को हिंदी से पाठ 10 मेरा देश भारत एक कहानी पाठ है जिसे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए इस कहानी पाठ को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि मेरा देश भारत क्या है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। चलिए उसको हम लोग पहले जानते हैं। तो मेरा देश भारत अर्थात जिस देश में हम रहते हैं, हमारे देश का क्या नाम है? भारत। उस देश के बारे में इस कहानी पाठ में, ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, उसमें क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह की बोली बोलते हैं, है ना। हर एक किस तरह के धर्म अपनाते हैं, इस बारे में पूरा इस कहानी पाठ में दिया गया है। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश भारत की विशेषताओं से परिचित कराया गया है। ये जो पाठ है बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ में हमारा जो देश है, भारत देश है, ठीक है, इसकी विशेषता मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्वपूर्णता क्या है, जिसे हम आज परिचित होंगे, ये इसमें दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक बहुत बड़ा, विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है। हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा एक देश है। इसके जैसा सुंदर देश संसार में और कोई नहीं है। हमारे भारत देश के जैसा संसार में और कोई भी ऐसा देश नहीं है। भारत के उत्तर में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय स्थित है। बच्चों, हमारे जो भारत देश है उसके उत्तर दिशा में, ठीक है, विश्व का मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है? हिमालय नाम है, वो स्थित है। वो है हमारे भारत देश में। इसे पर्वत राज भी कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? पर्वत राज भी कहा जाता है, अर्थात पर्वतों का राजा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा हिमालय है ना, उसे इसलिए पर्वत राजा नाम पड़ा है। इसमें से अनेक नदियाँ निकलती है। इस हिमालय की चोटी से, है ना, बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहती। नाम क्या है? देखिए यहाँ पे गंगा और यमुना, इसमें से निकलने वाले प्रमुख व पवित्र नदियाँ हैं। ये जो नदियाँ निकलती है, क्या क्या है? गंगा और यमुना। ये दो नदियाँ क्या है? पवित्र नदियाँ हैं, जिसको हम लोग पूजते भी हैं, पूजा भी करते हैं। ये हमारी प्रमुख नदियाँ हैं, है ना, प्रमुख व पवित्र नदियाँ हैं। नदियों का जल पीने के लिए, दैनिक कार्यों के लिए और खेतों में सिंचाई के लिए काम आता है। ये जो नदी का जो जल है वो हमारे किस काम आता है? जल को पीने के लिए। दैनिक कार्य मतलब हमेशा जो रोज़ हम लोग अपनी ज़िंदगी में नहाते हैं, है ना, कपड़े धोते हैं, पीते हैं पानी, ये सब दैनिक कार्य में हम लोग उस पानी का, उस नदी के जल का प्रयोग करते हैं। और खेतों में सिंचाई करते हैं। किसान खेतों में खेती करते हैं ना, सिंचाई करते हैं, उसके लिए जल की भी आवश्यकता होती है। तो ये नदियों से उसकी, है ना, उसकी उसको प्रयोग करते हैं उस जल को, और अपना जीवन व्यतीत करते हैं हम लोग, है ना। हमारे हमारे देश में विभिन्न धर्मों के को मानने वाले लोग रहते हैं। हमारे जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इस देश में विभिन्न धर्मों के मतलब अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना, और उनको मानते हैं। जैसे कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी आदि सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अर्थात क्या? हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और उनको वो मानते हैं। हिंदू रहते हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग रहते हैं, जैन धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई, पारसी आदि सभी धर्मों के लोग हमारे देश में एक साथ मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं, है ना। ये सभी
अपने अपने रीति, है ना, रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ और ईश्वर की उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं। अर्थात हमारे देश में ये नहीं कि हाँ सभी अपने अपने धर्म के लोग हैं तो वो अपने मतलब दूसरे धर्मों के पालन करेंगे या फिर दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को अपनाएंगे, नहीं। वो हमारे देश में आज़ाद हैं, वो अपने अपने धर्म के साथ रीति रिवाजों के साथ रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना। उन सभी के लिए वो लोग हमारे देश में क्या हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, किसी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं है हमारे देश में। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, गुरुद्वारा, फिर हो गया चर्च आदि सभी धर्म स्थल समान रूप से पूजे जाते हैं। हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में भी करते हैं, गुरुद्वारा में भी करते हैं और चर्च में भी करते हैं। ये सब मंदिरों मतलब धार्मिक स्थल है जिनको हम क्या करते हैं, एक समान पूजते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए इसे विभिन्न संस्कृतियों का भंडार कहते हैं। इसीलिए हमारे देश को, हमारे भारत को हम लोग विभिन्न संस्कृतियों का, रीति रिवाजों का देश कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा, हमारे देश में राष्ट्र भाषा किसे कहा जाता है, हिंदी को, है ना। हम लोग हिंदी को अधिकतर बोलते हैं और हमारी ये राष्ट्रीय भाषा भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ हमारे देश में इसके अलावा अंग्रेजी बोलते हैं लोग, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी के साथ साथ क्या क्या बोली जाती है, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बंगला, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, ये सभी भाषाएं, है ना, सभी भाषाएं क्या करते हैं हम लोग हमारे देश में बोलते हैं। यहाँ के विभिन्न स्थानों की जलवायु में भी अंतर पाया जाता है। हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, इसमें भी जलवायु मतलब वातावरण जो वायु है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या पाया जाता है, जल। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड ठंडे प्रदेश हैं, है ना। क्या है, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल जो प्रदेश है और कश्मीर और उत्तराखंड ठंडे प्रदेश है। ये सब क्या है, एक ठंडे प्रदेश है जहाँ पे ठंड रहती है हमेशा। जबकि तमिलनाडु और केरल गर्म प्रदेश है। तमिलनाडु, ठीक है, और केरल क्या है, एक गर्म प्रदेश है, मतलब गर्म जगह है। चेरापूंजी बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। चेरापूंजी जो एक जगह का नाम है, ठीक है, वो क्या है, बहुत अधिक, वहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है। जबकि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, और राजस्थान जहाँ, ठीक है, बहुत कम वर्षा होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण यहाँ के खान पान, रहन सहन तथा वेशभूषा में भी अंतर पाया जाता है। अर्थात हमारे हमारे जो देश है उसमें रहन सहन के साथ साथ खान पान में भी, खाने पीने में भी क्या है, खाने पीने में भी और पहनने में भी बहुत अंतर पाया जाता है हर एक जगह पे, हर एक राज्य में, ठीक है। जैसे केरल मराठी हो गया, मलयालम हो गया, है ना, जो लोग बोलते हैं भाषा, उसके साथ साथ खान पान, रहन सहन, पहनने का तरीका सब कुछ अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम पंजाब चले जाएंगे तो वो उन लोग का पहनावा अलग होता है ना। साउथ चले जाएंगे तो साउथ में क्या है, अलग पहनावा होता है। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सभी अलग अलग तरह के खान पान खाते हैं, रहते हैं, है ना। हर एक क्षेत्र का अलग अलग अपना एक विशेष खान होता है ना, खाने पीने का चीज़ होता है। इन भिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है। अर्थात इतनी भिन्नताएं, अलग अलग रहने का तरीका, अलग अलग पहनने का तरीका, अलग खाने का तरीका, अलग अलग
होने के बावजूद भी हमारा जो भारत देश है क्या है, एक सूत्र में, एक धागे में, है ना, एक साथ बंधा हुआ है, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं है। जिस प्रकार एक बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होते हैं, जिस प्रकार हमारे बगीचे में अनेक प्रकार के होते हैं ना फूल, बहुत सारे एक बगीचे में फूल होता है ना, परंतु वे सब मिलकर उस बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और परंतु क्या होता है, अलग अलग एक बगीचा है, उसमें अलग अलग फूल हैं बच्चों, ठीक है, और वो बगीचा क्या करता है, वो जितने भी फूल है उस बगीचे की सुंदरता को क्या करता है, बढ़ाता है, सब मिल के। उसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग रहने का तरीका है, अलग अलग खाने का तरीका है, अलग अलग भाषा बोलने का तरीका है, लेकिन सब मिल के क्या कर रहे हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, एक साथ एकजुटता के साथ, है ना। ठीक उसी ठीक इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलकर हमारे प्यारे भारत को, भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। हमारा जो प्यारा भारत है, प्यारा सा भारत है, उसको हम लोग अलग अलग, है ना, रहने के बावजूद भी एक साथ मिलके इसकी गौरवता को बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। भारत भिन्नता में एकता का प्रतीक है। भारत भिन्नता में मतलब अलग अलग होने के बावजूद भी, खंड में होने के बावजूद भी ये क्या है, एकता का, एक साथ का प्रतीक है हमारा भारत। हमारे आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए तथा देश में शांति और समृद्धि के विकास में सहयोग करना चाहिए, तथा हमारे देश में शांति के साथ साथ रहते हुए समृद्धि, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उन्नति में लाएं, विकास में लाएं, ठीक है, उसमें अपना सहयोग देना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी पाठ समझ में आई होगी और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों।